तना नीचे गिरा दिया है। जी, आपने अभी राजेश यादव जी को सुना, वो कह रहे कि जो है प्रधानमंत्री जी की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की वैल्यू नहीं है, ये इनका रवैया है किसी प्रकार से भी प्रधानमंत्री जी की बातों को क्रिटिसाइज करना। इनफैक्ट क्या है, बहुत बुरी तरीके से पजल्ड हैं ये लोग, इंडी गठबंधन जो लोग हैं, और सही मायने में जिस सीए का ये लोग विरोध कर रहे थे और पूरी दिल्ली, पूरे देश को इन्होंने पिछले वर्ष आग में झोंकने के प्रयास किए और तमाम जगहों पर इन्होंने जो धरना और प्रदर्शन किए लोगों को गुमराह करके, कि न मालूम उसका मुस्लिम समाज के ऊपर कितना बुरा असर पड़ने वाला। जबकि सीए जो है इसमें मुस्लिम समाज का तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये जो कानून है ये उन विदेश से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों का है जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, वो लोग जो भारत में आए और उनको यहाँ पर वर्षों से नागरिकता लेने के लिए वो लोग जो है शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे। तमाम प्रयास करने के बावजूद भी उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। उन लोगों को नागरिकता देने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सबसे पहले सीए खत्म करूंगा। ये क्या मतलब हुआ? वो शरणार्थी जो वहां से आए हैं वो अल्पसंख्यक है और आप बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, मगर अल्पसंख्यक में वो लोग नहीं आते क्या? आप वो सीए का कानून हटा देंगे तो उन लोगों को फिर मुश्किल में डालेंगे। और अभी जो हमारे जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। आप ये देखें ना कि देश में अगर कोई व्यवस्था किसी वर्ग के लिए बन रही है, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को जो नागरिकता के लिए वो लोग यहाँ पर वर्षों से शेल्टर्स में रह रहे हैं, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये उठाया कि यहाँ पर जो है आपकी संपत्ति को जो है छीन कर एक जो है धर्म विशेष को दे दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। ऐसे जब मुद्दे उठाए जाते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से तो कहीं ना कहीं सवाल भी फिर बनता है। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि संपत्ति वालों की संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा और उनकी जो संपत्ति है वो उनसे लेकर के उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास में संपत्ति नहीं है। जाहिर सी बात है, जो बाहर से गलत तरीके से, गैर वाजिब तरीके से भारत में आकर के रह रहे हैं, उनके पास संपत्ति नहीं है, उन लोगों को बांटी जाएगी, जिसमें से कि बांग्लादेश से और दूसरे देशों से वो चुपचाप जो है यहाँ पर आकर के हमारी कॉलोनियों में झुग्गी झोपड़ियां बना करके रह रहे हैं, जिनको उनका पूरा शेल्टर है, तो उनको संपत्ति बांटी जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमान के पास संपत्ति है, उसको बांटने की बात नहीं कही गई है। ये उन लोगों को संपत्ति बांटने की बात है जो रोहिंग्या यहाँ पर बसाए गए हैं, उन लोगों को संपत्ति बांटी जाएगी। क्यों बांटी जाएगी? और इस चीज की पुष्टि किसने करी? इनके जो क्या नाम है ओवरसीज में बैठे हुए अध्यक्ष जो सैम पित्रोदा ने, उन्होंने क्या कहा कि 55% किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद 55% संपत्ति जो है वो ले ली जाए, ऐसी व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में ये डाला प्रावधान, उसमें बहुत स्पष्ट है कि इनका जो इसके पीछे हिडन एजेंडा यही है कि यहाँ की जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करके, और जो बाहर से जो लोग आकर के इनके गैर वाजिब तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनका इनको पूरा शेल्टर है, उन लोगों में वो संपत्ति बांटी जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब आपने बड़ी मेहनत से संपत्ति अर्ज की है, जो है जनता से समर्थन उसको बांटने का ये जो है ना राहुल गांधी जी व्यवस्था बना रहे हैं। अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने वादे और दावे हैं। शांत प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, और खासतौर पर जब हम लोग बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, 80 सीटें हैं, कितना जनाधार मिल रहा है आपको? देखिए, मैं ये मान करके चलता हूं कि
का आपस में गठबंधन हुआ। तो बड़ा अहम सवाल है अब- कि आखिरकार लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को कितना मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है कि लगातार जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश होती है। शांत प्रकाश जाटव जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, 2019 चुनाव को ही हम आकलन करते हैं। 2019 चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा और उसमें इन्होंने तमाम मेहनत और प्रयास के बाद 15 सीटें जो है इनको प्राप्त हुई। इस बार जो चुनाव है 2024 का, इसमें राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का जो वोट है वो उस दौरान लगभग 6% था। तो मुझे ये मान करके मुझे लगता है कि इनका 18% वोट और 6% वोट जो है कांग्रेस का, वो दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि एक सीट भी जो है वो मैच्योर कर रहा है। सीधा सीधा चुनावी गणित है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट लेके आ पा रही है। 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही। ठीक है सर, देखना और समझना होगा जनता का कितना साथ जो है यहाँ पर आपको मिलता है, क्योंकि लगातार जो है इंडी गठबंधन भी अपने दावे पेश कर रही है। शांत प्रकाश जाटव जी, लगातार जो है इंडी गठबंधन ये आरोप जो है एनडीए पर लगाता है, भारतीय जनता पार्टी पर लगाता है कि हिंदू मुस्लिम की जो है राजनीति वो जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी के आधार पर चुनाव हो रहा है और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश हो रही है। शांत प्रकाश, देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रही है, जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने घोषित की हैं पिछले 10 वर्षों में, वो सभी जाति धर्म के सभी लोगों को, जरूरतमंदों को वो निष्पक्ष रूप में पहुंची है। हमने किस तरीके से 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए, किसी धर्म विशेष के लोगों के नहीं, सभी जरूरतमंदों के खुलवाए। उसमें फिर जब जरूरत रहने पर उसमें पैसा भी डाला गया, बहनों को कोविड के टाइम में पैसा डाला गया, उसमें सभी लोग थे। ठीक इसी तरीके से तमाम जो योजनाएं, मकान बनाने की योजनाएं, जिनके पास में घर नहीं है, आप मुस्लिम बस्तियों में जाएं, कितना मकान जो है ना आप देखेंगे कि जो है ना मुस्लिम बस्तियों में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में बन नहीं रहे। मेरे तमाम मित्र हैं और लोगों के बीच में हम जाते हैं तो देखते हैं कि उनको लाभ मिल रहा सीधा सीधा। और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, मैं मुस्लिम बहनों के बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने ये बात कही कि हमें जो मुफ्त जो अनाज मिल रहा है उससे हमारी जो निर्भरता है और जो भय है कि रात को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा या उसके लिए कितना कितना तरीके से संघर्ष करना पड़ता है, उससे मुक्ति मिली। परमात्मा जो है मोदी जी को लंबी आयु दे, ऐसा उन लोगों के शब्दों को मैंने स्वयं सुना है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये कह देना कि वो मुसलमान जो है वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं या हम भाजपा मुस्लिम और ये बात कर रहे हैं, उसका लाभ सीधा सीधा जो है ना